अथ चतुर्थो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। योग अविनाशी अर्थात नित्य अनादि चेतन विज्ञान है, जिसके द्वारा साधक परमाणु से परमात्मा तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह योग सृष्टि प्रारंभ से सर्वश्रेष्ठ विज्ञान रहा है। इसका ज्ञान समय समय से विश्व के जिज्ञासुओं को महापुरुषों द्वारा दिया जाता रहा है। इसी का संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि प्राचीन काल में इस योग का उपदेश उन्होंने सूर्य नामक सम्राट को किया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को इसकी दीक्षा दी एवं राजा मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को इस योग के सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक साधन का रहस्य बतलाया। सूर्य प्राचीन काल के एक महाराजा थे। सूर्य शब्द से यह भ्रम न होना चाहिए कि जिस सूर्य को हम देख रहे हैं, जो हमें प्रकाश तथा उष्णता देता है, उस जड़ पिंड सूर्य को योग सिखलाया गया था। जड़ तत्व कौन सा योग साधन करेगा? फिर जड़ सूर्य का पुत्र मनु राजा कैसे हो सकता है? इस पर पाठक विवेक के द्वारा विचार करेंगे। हे शत्रुतापन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए योग को राजर्षियों ने जाना। वह योग अधिक समय के व्यतीत होने पर इस जगत से लुप्त हो गया। अध्यात्म विद्या कुल परंपरा या आचार्य शिष्य परंपरा से प्रवाह रूप से चलती है। जीव के अल्पज्ञ होने के कारण उसका वास्तविक रूप कालांतर में नहीं रह जाता, उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं। बाद वाले आचार्य अथवा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले व्यक्ति अपने मन एवं बुद्धि के आधार पर उसमें अनेक परिवर्तन ला देते हैं, क्योंकि अब उनका आधार आध्यात्मिक अनुभव के धरातल पर नहीं रह जाता। अब वे मन बुद्धि द्वारा कल्पना के सहारे सिद्धांत और उसकी उपलब्धि की पद्धति का निरूपण करने लग जाते हैं। इसलिए उसमें मत विभिन्नता स्वाभाविक हो जाती है। इस प्रकार योग का मौलिक तत्वज्ञान विकारग्रस्त होकर लुप्त हो जाता है। महाभारत काल के पश्चात भारत में अध्यात्म इसी स्थिति में आ गया था। आज भी योग के नाम पर अनेक मनमुखी साधकों का प्रचार न केवल भारत में प्रयुक्त पूरे विश्व में किया जा रहा है। वस्तुतः मानव कल्याण करने वाला योग तो एक ही है, जिसकी चर्चा श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रसंग में कर रहे हैं। अतः अध्यात्म पिपासु इस योग मार्ग की प्राप्ति के इसके पूर्ण मर्मज्ञ पूर्ण तत्ववेत्ता सद्गुरु आचार्य की शरण में जाकर कर सकते हैं। उसी प्राचीन योग का उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है। यह योग सर्वश्रेष्ठ तथा गोपनीय है। ब्रह्म विद्या सारी विद्याओं से उत्तम है। यह सारी विद्याओं की जननी है। इसे ही पराविद्या, मधु विद्या, सहज योग, देवयानपथ आदि हमारे प्राचीन वाङ्मय तथा संत साहित्य में कहा गया है। इस विद्या के क्रियात्मक साधन के द्वारा ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परमात्मा प्राप्ति और जीवन मुक्ति होती है। यह विद्या गुह्य अर्थात गोपनीय है। इसे सुपात्र जिज्ञासुओं के प्रति ही इसके मर्मज्ञ आचार्य उपदेश करते हैं, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु अयोग्य व्यक्ति के हाथ में आ जाने पर नष्ट हो जाती है और उसका दुरुपयोग भी होने लगता है। स्मरण रहे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के प्रति आचार्य रूप में इस विद्या का उपदेश कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या का आचार्य अद्भुत शक्ति संपन्न महापुरुष होता है। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसको ऐसे महापुरुष की उपलब्धि जीवन में हो जाती है। चूँकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त अर्थात प्रेमी है, मित्र एवं संबंधी है, इसीलिए उसे ब्रह्म विद्या के गोपनीय साधन का उपदेश वह कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म प्राचीन काल में हुआ था। अतः मैं कैसे समझूं
कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को इस योग का उपदेश किया था। अर्जुन की शंका समीचीन है। भगवान श्री कृष्ण तो उसके समसामयिक थे। सूर्य प्राचीन काल के एक प्रसिद्ध सम्राट थे। अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे योग का उपदेश किया, यह प्रश्न है। भगवान ने कहा, हे शत्रुतापन, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबों को जानता हूँ और तू उन्हें नहीं जानता। जीव अनेक बार शरीर धारण करता और त्याग करता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक परमात्मा की प्राप्ति कर मुक्त नहीं हो जाता। उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि मृत्यु काल में उसे अत्यंत कष्ट होता है, जिसके कारण वह अपनी शुद्ध बुद्ध को बैठता है। मृत्यु कष्ट की अमिट छाप उसके अंतःकरण में पड़ जाती है। यही कारण है कि कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। मृत्यु के समय की कष्टानुभूति का स्मरण मात्र से वह भयभीत रहता है। योग ऐश्वर्य प्राप्त महापुरुष मृत्यु काल में अपने शरीर का त्याग ज्ञान पूर्वक योग कला से करता है। अतः उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसी श्रेणी के महापुरुष थे, जिन्हें अपने अनेक जन्मों की स्मृति थी। मैं अजन्मा, जन्म रहित, अविनाशी एवं समस्त प्राणियों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण योगैश्वर्य प्राप्त महापुरुष थे। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित चेतन सत्ता है ही। सर्वसाधारण आत्माएं कर्म विवश होकर शरीर धारण और शरीर त्याग करती हैं। विदेह मुक्त आत्माएं योग कला से परमाणुओं का स्थूलीकरण कर अपने शरीर की रचना करने में समर्थ होती हैं। ऐसी महान आत्माएं अन्य साधारण आत्माओं से भिन्न तथा प्राकृतिक सारे तत्वों पर अधिकार रखती हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण अपने को सभी प्राणियों का ईश्वर यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार की आत्माएं परमात्मा के सतत संपर्क में रहने के कारण लौह अग्निवत परमात्मा के दिव्य गुणों से विभूषित रहती हैं। मुक्ति का अर्थ है सारे बंधनों से निवृत्ति की अवस्था। ऐसी मुक्त आत्माएं इच्छा मात्र से दिव्य गुण संपन्न होकर जन्म धारण कर सकती हैं। इन पर कोई बंधन अथवा रोक नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। ऐसी महान आत्माओं को भगवान कहा जाता है, क्योंकि उनमें परमात्मा के दिव्य ऐश्वर्य विज्ञान के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। उन्हें परमात्मा नहीं कहा जा सकता। भगवान शब्द से यहाँ परमात्मा समझना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण महती शक्ति संपन्न योग कला निशांत महान आत्मा थे। धर्म का नाश और अधर्म के उत्थान से मानव मात्र को पीड़ित देखकर शरीर धारण कर अपने को इस पृथ्वी पर आना बतलाते हैं। महान आत्माएं प्राणी मात्र के साथ कल्याण के लिए मुक्ति धाम, जिसे वेदों में त्रिपाद ऊर्ध्व बतलाया गया, से स्वेच्छा से शरीर धारण कर आती हैं। ऐसा होना संभव है। जो मुक्त हैं, बंधन रहित हैं तथा परमात्मा के दिव्य गुणों से संपन्न हैं, वे संकल्प मात्र से अपने शरीर सृजन करने में समर्थ हैं। सन्मार्ग में चलने वाले सज्जनों की रक्षा के लिए, कुमार्गामी दुष्टों के विनाश के लिए मैं प्रत्येक युग में शरीर धारण करता हूँ। दुष्टों को दंड देकर सन्मार्ग पर लाना तथा उनसे सज्जनों की रक्षा करना महान शक्ति संपन्न पुरुष का धर्म है। वे इस प्रकार धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रकार के शक्तिशाली महान पुरुष थे। उन्होंने अर्जुन को इस रहस्य के विषय में समझाया है। हे अर्जुन, मेरा जन्म तथा मेरे कर्म दिव्य हैं। जो इस तत्व ज्ञान को जानता है, वह शरीर त्याग के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता और वह मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बतला रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के रहस्य का ज्ञान हो जाता है,
वह व्यक्ति मृत्यु के पश्चात फिर देह धारण नहीं करता, मुक्त होकर मेरी जैसी स्थिति को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जिस योग विद्या ज्ञान के द्वारा परमाणु समूह से अपने पार्थिव शरीर का सृजन कर लेते हैं तथा संसार में रहकर जिस प्रकार जीवन मुक्त महापुरुषों के समान दिव्य कर्म करते रहते हैं, उसका ज्ञान हो जाने पर वह पुरुष उनकी ही जैसी उच्च योग ऐश्वर्य की स्थिति प्राप्त कर आदर्श व्यक्ति हो जाता है। इस योग कला का ज्ञान समाधि अवस्था में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होने पर किसी महान आत्मा को होता है और वह धन्य है। आसक्ति, भय, क्रोध रहित होकर मुझमें तन्मय मेरा आश्रय ग्रहण करने वाले अनेक पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र मेरे जैसे भाव अर्थात स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु पद से अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि अध्यात्म विद्या के आचार्य का आश्रय लेकर उनमें तन्मय हो ज्ञान प्राप्ति कर अनेक महापुरुषों ने राग, भय, क्रोध रहित हो अध्यात्म की उच्च स्थिति प्राप्त की है। आचार्य के प्रति अनन्य प्रेम तथा उनके आश्रय से आध्यात्म की सर्वोच्च भूमि की प्राप्ति होती है। इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। हे पार्थ, जो मुझे इस प्रकार भजते हैं उन्हें मैं उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात अनुग्रह करता हूँ। सभी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आचार्य रूप से कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या के आचार्य के अनुयायी शिष्य जितना उन्हें भजते हैं यानी सेवा करते हैं, उन पर वे उतना ही अनुग्रह करते हैं। सेवा से प्रसन्न होकर अध्यात्म विद्या के आचार्य अपने शिष्यों को इस विद्या की सर्वोच्च शिक्षा देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस मृत्युलोक में कर्मों की सिद्धि को चाहने वाले देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि कर्म जनित सिद्धि शीघ्र हुई होती है। कर्म फल की शीघ्र प्राप्ति के लिए इस संसार में नानाविध देवी देवताओं की उपासना रूपी कर्म लोग करते रहे हैं। उससे जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। अतः अधिकांश पुरुष प्रत्यक्ष सांसारिक सुखों भोग निमित्त विविध देवों उपासना करते हैं। परमात्मा प्राप्ति रूपी परमानंद अंतरानुभूति का विषय होने से बाहर से प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख पड़ता। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार देवोपासना कर्म जनित सिद्धि को अच्छा नहीं समझते। मैंने गुण कर्मों के विभाग द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को बनाया है। इसका कर्ता होने पर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी समझो, अविकारी समझो। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण प्राचीन काल के अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने किया है। उनमें भगवान श्री कृष्ण भी एक रहे होंगे। चारों वर्णों का विभाजन करके उनके गुण तथा कर्मों के अनुसार किया गया था। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन 4 आश्रमों के कर्तव्यों के नियम बनाए गए। समाज तथा देश का कार्य समुचित विधि से संपन्न हो, इसके लिए मनुष्यों में उनके कर्म के अनुसार कार्य विभाजन किया गया था। आज यह कार्य विभाजन नहीं के बराबर रह गया है। मुझे कर्म स्पर्श नहीं करते अर्थात बंधन में नहीं डालते। मुझे कर्म फल में स्पृहा अर्थात आसक्ति अथवा फलेच्छा नहीं है। इस प्रकार मुझे जो जानते हैं वह कर्म के बंधन में नहीं बनते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ कर्म करने की अपनी रहस्यपूर्ण युक्ति बतला रहे हैं कि कर्मों को करते हुए भी कैसे वे उनके बंधन से मुक्त और निरासक्त रहते हैं। उनका कथन है कि जो कोई भी इस रहस्यात्मक युक्ति को जानता है वह मेरी ही तरह कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। यहाँ एक आदर्श कर्मयोगी गुरु
श्री कृष्ण अपने आदर्श शिष्य अर्जुन को कर्म करने की उस विशेष युक्ति का उपदेश कर रहे हैं जिसमें संसार के सारे कर्मों को करता हुआ भी वह कर्म फल के बंधन से मुक्त रह सकता है, अर्थात उसे अपने द्वारा किए गए कर्म के फलों को भोगने के लिए पुनः कर्म धारण नहीं करना पड़ता। इस प्रकार जानकर प्राचीन काल में भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों ने कर्म किया है, इसलिए तू भी अपने पूर्ववर्ती लोगों द्वारा पूर्व काल में किए गए कर्मों को कर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को अन्य उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कर्म करने के इस रहस्यमय विशेष ढंग को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की इच्छा वाले अनेक व्यक्तियों ने कर्म किए हैं और वे कर्म बंधन से मुक्त रहे हैं। अतः इस युक्ति को जानकर तुम भी अपने पूर्ववर्ती लोगों जैसा संसार के सारे कर्मों युद्ध आदि को करो और उनके बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय के निर्णय में पंडित जन भी भ्रमित हैं। इसलिए कर्म और अकर्म के तत्व को अच्छी तरह कहूँगा, जिसे जानकर तुम अशुभ अर्थात कर्म बंधन से छूट जाएगा। कर्म और अकर्म का ज्ञान रहस्यपूर्ण योगियों का ज्ञान है। कर्म वह है जो सर्वसाधारण व्यक्ति इंद्रियों अंतःकरण के माध्यम से करता है। शुभाशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं, जिनके फल कर्म के कर्ता को अवश्य भोगने पड़ते हैं। इसके लिए जन्म धारण करना पड़ता है और कालांतर में मृत्यु होती है। इसे ही आवागमन में का चक्र कहा गया है, जो दुखपूर्ण है। अकर्म उस कर्म को कहते हैं जिसे जीवन मुक्त कर्म योगी करते हैं। सभी कर्मों को करता हुआ भी कर्म नहीं करने की स्थिति एक अवस्था विशेष है, वही अकर्म है। अकर्म के फल कर्ता को बंधन में नहीं डालते। अकर्म के फल कर्ता को बंधन में नहीं डालते। इस रहस्य को सारे शास्त्रों के विद्वान भी नहीं जानते, क्योंकि यह तो कर्म करने की विशेष युक्ति है कि कर्म तो करें लेकिन वह कर्म नहीं करने जैसा हो। आत्मिक चेतना को प्रभु में योग युक्ति द्वारा सदा युक्त रखने वाले जीवन मुक्त योगी अंतःकरण इंद्रियां आदि के द्वारा जो लोक कल्याण के निमित्त कर्म करते हैं वे अकर्म हैं। इस विशेष युक्ति को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बतला रहे हैं, जिसे जानकर उस ढंग से युद्ध आदि कर्मों को करने के बाद भी उनके फलस्वरूप बंधन से मुक्त रह सकेगा। कर्म को भी जानना आवश्यक है और विकर्म को भी तथा अकर्म भी जानने योग्य है। कर्मों का रहस्य बहुत गंभीर है। कर्म, विकर्म और अकर्म का सही ज्ञान रखना आवश्यक है। कर्म वह है जो सर्वसाधारण व्यक्ति द्वारा चतुष्ट अंतःकरण एवं इंद्रिय आदि के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा हम जो भी पूजा पाठ जप तप उपासना कीर्तन भजन करते हैं वे सभी शुभ कर्म हैं। इनके शुभ फलों को भोगने के लिए भी हमें पुनः जन्म धर्म के चक्कर में आना पड़ता है। विकर्म वे कर्म विशेष हैं जिन्हें करने पर हम कर्म बंधन से छूटने की योग्यता प्राप्त करते हैं। गुरु सेवा, सत्संग, आध्यात्मिक साधन आदि विकर्म हैं। ये साधारण व्यक्तियों द्वारा किए गए कर्म नहीं हैं, अपितु विशेष कर्म हैं जिन्हें मुमुक्षु साधक करते हैं और ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। कुछ भाष्यकारों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म किया है, जो उचित नहीं है। विकर्म शब्द में वी उपसर्ग लगा है, जो विशेष अर्थ को प्रतिपादित करता है। अकर्म का अर्थ है न कर्म। ये परमात्मा प्राप्त जीवन मुक्त योगियों द्वारा लोक कल्याण निमित्त किए गए अनेक प्रकार के कर्म हैं। जीवन मुक्त योगी की आत्मचेतना सदैव ब्रह्म यानी परमात्मा से युक्त रहती है। उस चेतन भूमि में स्थित होकर इंद्रिय आदि के द्वारा कर्म करता है। चलते फिरते, जागते सोते, उठते बैठते, बातें करते एवं संसार के सभी कर्मों को करते हुए भी उसकी चेतना परमात्मा से जुड़ी रहती है। अतः उसके द्वारा किए गए सभी कर्म नहीं कर्म करने जैसे हैं। ऐसे ही कर्म अकर्म हैं, क्योंकि इनके फल भोग के लिए कर्ता को पुनः कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अतः ऐसे कर्म को अकर्म की संज्ञा दी गई है।
कुछ भाष्यकारों ने अकर्म का अर्थ बुरे कर्म अर्थात कुकर्म किया है, परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि अकर्म का अर्थ अकर्म यानी न कर्म ही होना चाहिए। अगले श्लोक में भी अकर्म का यही अर्थ स्पष्ट होता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह सभी कर्मों को करता हुआ भी योगी है। जीवन मुक्त योगी सदा ब्रह्म से जुड़ा रहकर अर्थात युक्त रहकर संसार के लोक कल्याण के निमित्त कर्मरत रहते हैं। साधारण व्यक्ति उन्हें नहीं पहचानते। उनके कर्म भी साधारण व्यक्ति की दृष्टि में सामान्य मनुष्य द्वारा किए गए कर्म जैसे दिख पड़ते हैं। उनके कर्म में अकर्म अर्थात न कर्म देखना एक विशेष ज्ञान संपन्न योगी पुरुष के लिए ही संभव है। इसलिए ऐसे पुरुषों को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं भी कर्म करने की उस विशेष युक्ति का ज्ञान रखने वाला होता है। वह स्वयं जीवन मुक्त होता है, इसीलिए उसे सर्व कर्मों का कर्ता करने होने पर भी युक्त अर्थात योगी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अकर्म अर्थात जीवन मुक्त योगियों द्वारा होने वाले कर्मों के रहस्य को समझते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा किए गए कर्म बंधन के कारण नहीं होते, क्योंकि उनकी आत्म चेतना सदैव ब्रह्म में नियुक्त रहती है और वे अपनी इंद्रियों द्वारा संसार के सारे कर्मों को करते रहते हैं। इस रहस्य को, इस स्थिति को प्राप्त कोई महापुरुष ही समझते हैं। इन्हें ही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ योगी और बुद्धिमान कहा है। इस प्रकार जीवन मुक्त योगियों द्वारा किए गए कर्म में अकर्म देखना और उस अकर्म में कर्म का संपादित होते देखना यह सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। इसे तो कोई इस युक्ति संपन्न योगी पुरुष ही समझ सकता है, जिनके सभी कर्म काम एवं संकल्प रहित तथा ज्ञान अग्नि में दग्ध होते हैं। उसे ज्ञानियों ने पंडित कहा है। जीवन मुक्त योगी परमात्मा के विशेष ज्ञान से संपन्न होता है। उसके कर्म ज्ञान के प्रकाश में विशेष युक्ति से संपादित होते हैं। साधारण व्यक्ति जैसा वह मन एवं इंद्रियों जगत में नहीं रहता, बल्कि शुद्ध चेतन रूप से परमात्मा से युक्त रहता है। अतः वह मन के अंदर होने वाले काम तथा संकल्प से रहित होता है। आत्मा का सहज गुण इच्छा ज्ञान प्रयत्न है। जीवन मुक्त पुरुष स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य कर्मों को करता है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान लोग पंडित अर्थात विशेष ज्ञान संपन्न कहते हैं। कर्म फल का त्याग कर असंग होकर सदा तृप्त और निराधार हो, वह कर्मों में लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता। जीवन मुक्त योगी की आत्मा भी की चेतन शक्ति मन इंद्रिया आदि से पृथक रहकर ब्रह्म से सदैव जुड़ी रहती है। अतः वह जड़ जगत के आधार से पृथक और सदा ब्रह्मानंद में निमग्न एवं तृप्त रहता है। उस महापुरुष को अन्य किसी भी सांसारिक सुखों भोग की इच्छा नहीं रह जाती। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनके फल बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म करने की उसकी युक्ति सामान्य मनुष्य से भिन्न विशेष युक्ति होती है। साधारण व्यक्ति की आत्म चेतना मन और इंद्रियों के साथ होकर कर्मरत होती है, किंतु योगी की आत्मा सतत ब्रह्म से जुड़ी रहती है और उसी स्थिति में रहकर वह महापुरुष अपने मन इंद्रिया आदि के द्वारा जगत में सारे कर्मों को करता है। इसी विशेष अवस्था को असंग होकर कर्म करना कहा गया है। केवल मन से कर्म की इच्छा न रखना असंग होना नहीं है। असंग केवल योगी ही रह सकता है, क्योंकि उसकी आत्मशक्ति जड़ जगत से पृथक रहकर ब्रह्म से युक्त अर्थात जुड़ी रहती है। ऐसे ही महापुरुषों के कर्मों को अकर्म कहा जाता है, जो कर्म होने पर भी नहीं कर्म जैसे हैं, क्योंकि वे बंधन का कारण नहीं होते। आशा रहित हो अपने चित्त एवं अपनी आत्मा को संयत कर सारे परिग्रहों का त्याग कर शरीर रक्षा संबंधी कर्मों को करता हुआ वह व्यक्ति किसी पाप को नहीं प्राप्त करता। ईश्वर प्राप्त योगी की सारी आशाएं एवं तथा कामनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के पश्चात अब उसे कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं रह जाती। वह पुरुष अपनी सारी इंद्रियों
एवं अपने अंतःकरण का स्वामी बन जाता है। उसके द्वारा यह विचलित नहीं उनके द्वारा वह विचलित नहीं होता। अब उसके लिए संग्रह योग्य कोई पदार्थ नहीं रह जाता, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति में उसे सारी वस्तुओं की स्वाभाविक प्राप्ति हो जाती है। फिर भी वह संसार में जीवन यापन के लिए उसे कुछ कर्म करने पड़ते हैं, जिसे वह योग में स्थित होकर करता है और उन कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। कर्मों के फलस्वरूप बंधन ही पाप अर्थात दुख के कारण है, और उनसे बच जाना मुक्त होना, निष्पाप होना है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे ही संतुष्ट, हर्ष शोक आदि द्वंद्व से रहित, द्वेषहीन, कार्य की सफलता एवं असफलता में एक भाव से स्थिर पुरुष कर्मों के करने पर भी बंधन नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन मुक्त कर्म योगी के संबंध में इन पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसे जीवन मुक्त योगी का जीवन धन्य है। आसक्ति रहित ज्ञान में स्थित चेतना वाले महापुरुष के लोक कल्याण हित किए गए सभी कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात बंधन के कारण नहीं होते। जीवन मुक्त योगी की चेतना ज्ञान स्वरूप परमेश्वर में अहर्निश स्थित रहती है। वह महापुरुष परमात्मा में स्थित रहकर संसार के कल्याण हित कर्मरत रहता है। उसके कर्म परमेश्वर में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वह चेतन आधार से सारे कर्मों को करता है। वह जन्म मरण बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है एवं शाश्वत आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्म में अर्पित ब्रह्म रूपी हवनीय द्रव्यों को ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया गया। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात विश्व के सारे पदार्थों में व्याप्त उस परम चेतन शक्ति की साक्षात अनुभूति ब्रह्म समाधि है। परमात्मा में संपूर्ण तन्मयता की स्थिति एवं अपने अस्तित्व के विस्मरण को समाधि कहा गया है। ईश्वर प्राप्त जीवन मुक्त योगी को ब्रह्म की सर्वव्यापकता की अपरोक्ष अनुभूति होती है। वह प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ एवं सारे कर्म में उस परम चेतन सत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। शरीर त्यागोपरांत वह उसी चेतन सत्ता परमात्मा में शुद्ध रूप से प्रविष्ट होकर परमानंद का उपभोग करता है। कतिपय योगी देव यज्ञ अर्थात परमात्मा के विभिन्न शक्ति रूप देवताओं की उपासना करते हैं। कुछ दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप अपने कर्मों की आहुति देते हैं। परमात्मा की विभिन्न शक्तियाँ अनेक रूप में प्रकृति के अंदर कार्यरत रहती हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, विद्युत, अग्नि, वायु, वरुण आदि भगवत इच्छित समन्वित विभिन्न उद्देश्य पूर्ति के निमित्त ईश्वर निमित्त तत्व हैं। इन्हें देव कहा गया है। इनकी उपासना करने वाला इनमें व्याप्त परमात्मा की ही शक्ति की उपासना करता है और उनसे प्रकृति जगत में लाभान्वित होता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा के सर्वव्यापक चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ऊपर वर्णित देवों के स्थूल रूप का ही ज्ञान रखकर उनकी पूजा उपासना में संलग्न रहते हैं। ऐसे ही उपासक आज के वैज्ञानिकों को प्राकृतिक योगी कहा जा सकता है, जिन्होंने आत्मिक चेतना को प्राकृतिक तत्वों से युक्त रख आश्चर्यमय रहस्यों का उद्घाटन किया है। अन्य भगवत भक्त योगी परम चेतन परमात्मा में ही अपने आप को शुद्ध रूप चेतन रूप से समर्पित कर परमात्मा की भक्ति करते हैं और दिव्य आनंद ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कुछ अन्य लोग श्रोत, चक्षु, प्राण, स्पर्श एवं स्वादेंद्रियों को संयम रूप अग्नि में होम करते हैं और कुछ दूसरे व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को तत्संबंधित इंद्रियों में हवन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को संयमित रखकर उनमें अपने अपने विषयों में स्वच्छंद न जाने देना एक प्रकार का इंद्रिय यज्ञ है। इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों द्वारा यथोचित रूप से अपने में नियंत्रण में रख कर ग्रहण करना भी एक प्रकार का होम ही है। चक्षु का विषय रूप,
घ्राण का गंध, त्वचा का स्पर्श, स्रोत का शब्द, जिह्वा का विषय रस है। इन विषयों में इंद्रियों को अनियंत्रित रूप से न ले जाकर योग विज्ञान के द्वारा इनके विषयों का उपभोग करना और परमात्मा की दिव्य कला का इनकी रचना करने में स्मरण करते रहना एक प्रकार का यज्ञ ही है। और अन्य लोग सभी इंद्रियों और प्राणों के कर्मों को आत्म संयम योग की अग्नि में ज्ञान के प्रकाश में होम करते हैं। इंद्रिय एवं प्राणों के व्यापार को योग के क्रियात्मक साधन द्वारा आत्मा की चेतन शक्ति को अंतर्मुखी कर चेष्टा रहित करना ही आत्म संयम रूप यज्ञ है। आत्मा की चेतन शक्ति के अंतर्मुखी होने पर आत्मा के अंदर का ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है। कुछ लोग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और कुछ कठिन व्रतधारी प्रयत्नशील व्यक्ति ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। सत्पात्र में ज्ञान द्रव्य का दान अर्थात द्रव्य यज्ञ अर्थात एक प्रकार का शुभ कर्म है। शरीर एवं मन को कठिन परिश्रमों के कार्यों में लगाकर उनके दोष को दूर करना तप है। परमात्मा में आत्मा को जोड़ना योग है। ऋषि प्रणीत आर्ष ग्रंथ, वेद आदि एवं संत साहित्य का स्वाध्याय करना स्वाध्याय यज्ञ है। योग विज्ञान समाधि द्वारा जड़ चेतन सृष्टि के समस्त पदार्थों का ज्ञान करना ज्ञान यज्ञ है। अपान वायु जो शरीर के निम्नाग्नों में रहती है, प्राण वायु जो हृदय में रहती है, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण और अपान की चेष्टा को रोककर प्राणायाम में संलग्न होते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान ये 5 प्राण हैं। शरीर में इनके निश्चित स्थान एवं कार्य हैं। प्राणायाम के अनेक भेद हैं। इन्हें गुरु विधान से जानकर इनका अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक लाभ होता है। बहुत से लोग प्राणायाम को ही परमात्मा प्राप्ति का साधन मानते हैं। पर प्राणायाम एक प्रकार का प्राणों का व्यायाम है। प्राण प्रकृति के सूक्ष्मांश से बने हैं, अतः इनके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रकृति अनेक अद्भुत कार्य प्राणायाम के द्वारा किए जा सकते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रकार के प्राणायाम विशेष का उपदेश कर रहे हैं। अपान वायु को ऊर्ध योग युक्ति से हृदयस्थ प्राण में मिलाना तथा प्राण को निम्नाग्नि स्थित अपान वायु में मिलाकर एक प्रकार का प्राणायाम भेद है। इसे प्राण विज्ञान विद्ता गुरु से सीख कर अभ्यास करना चाहिए। अपने मन से प्राणायाम करने से वाले को हानि होने की संभावना होती है। अपान वायु का स्थान शरीर में मूलाधार चक्र में है और प्राण वायु का स्थान हृदय में है। प्राणायाम करते समय पूरक, कुंभक एवं रेचक की क्रिया करनी पड़ती है। नासिका द्वारा श्वास को शनैः शनैः खींचना पूरक, उसे शरीर के आंतरिक भाग में रोक रखना कुंभक और नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक कहलाता है। पूरक करते समय मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर आकुंचित करने से उसमें स्थित अपान वायु ऊपर की ओर गमन कर हृदय स्थित प्राण वायु में मिलती है। इसे ही अपान को प्राण में होम करना है। प्राण वायु को नासिका से खींचकर मूलाधार स्थित अपान वायु में नीचे तक ले जाना अपान में प्राण का होम है। गुरु विधान से प्राणायाम की क्रिया सीखना उचित है। पुस्तक देखकर अपने मन से प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अन्य मिताहारी व्यक्ति जो यथोचित परमित आहार करते हैं, प्राणों में होम करते हैं। ये सभी प्राण रूपी यज्ञ को करने वाले इस प्राणायाम रूपी यज्ञ के द्वारा सारे कल्मश दोष दुर्गुण का नाश करते हैं। प्राणायाम का एक अन्य तरीका यहाँ बताया गया है, जिसमें प्राणों को प्राण वायु में ही मिलाकर विलीन शांत किया जाता है। इसकी क्रिया को भी किसी पूर्ण प्राण विज्ञान वेत्ता गुरु से सीखकर इसका अभ्यास करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया भी एक प्रकार का यज्ञ अर्थात शुभ फल देने वाला शुभ कर्म ही है। इसके अनुष्ठान अभ्यास से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकार नष्ट होते हैं।
इसका अभ्यास दीर्घजीवी होकर लोक परलोक दोनों में सफलता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करने वाला व्यक्ति शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इस यज्ञ रूप शुभ कर्म को न करने वाले के लिए यह लोक नहीं है, तब उसके लिए अन्य कोई लोक कहाँ है। पूर्व कथित प्राणायाम आदि यज्ञ रूप शुभ कर्मों के करने के पश्चात भोजन अमृत जैसा सुपाच्य गुणकारी होता है। ऐसे शुभ कर्मों के करने वाले व्यक्ति दीर्घजीवी, निरोग, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति संपन्न होते हैं। वे ही ये संसार में दीर्घ काल तक जीवित रहकर सांसारिक महान कार्यों को कर सकने में समर्थ होते हैं। अतः यह संसार भी उन्हीं का है। अकर्मण्य आलसी व्यक्ति संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अतिरिक्त परलोक, जो मुक्ति का लोक स्थान है, उसे प्राप्त करना उनके लिए नितांत असंभव है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए तो और भी विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है, जो आलस्य प्रमाद में जीवन व्यतीत करने वाले पूर्व कथित शुभ कर्मों को, यज्ञों को न करने वाले व्यक्ति से नहीं हो सकता। अतः इस संसार में सुखोपलब्धि के लिए पूर्वोक्त शुभ कर्मों, प्राणायाम रूप यज्ञों को करना चाहिए और तत्पश्चात परलोक अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ परायण होना चाहिए। यही उपदेश है। इस प्रकार वेद प्रतिपादित अनेक प्रकार के यज्ञ अर्थात शुभ कर्म हैं। तुम उन सबको तुम शरीर, मन, इंद्रिया आदि द्वारा किए गए कर्मों से उत्पन्न समझो। यह जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश कर रहे हैं, हे अर्जुन, पूर्वोक्त सभी यज्ञ शुभ कर्म हैं, अतः सांसारिक अभ्युत्थान में सहायक हैं। इसे तू अच्छी तरह से जान ले कि इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति चेतन आत्मा का धर्म है, जो शुभाशुभ कर्मों से पृथक है। कर्म तो इंद्रियों और अंतःकरणों के द्वारा आत्मा करता है। इससे पृथक अंतर्मुख होकर अपनी चेतन शक्ति से परमात्मा प्राप्ति का जो प्रयत्न होता है, वह कर्म नहीं है। हे शत्रुतापन, हे पार्थ, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सभी कर्मों की समाप्ति अर्थात अंत ज्ञान में ही होता है। पूर्व कथित सारे शुभ कर्मों को करने के लिए भौतिक साधन का सहारा लेना पड़ता है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राकृतिक योग यज्ञ एवं प्राणायाम आदि के करने से में शरीर, इंद्रियों, अंतःकरण तथा बाहरी भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ज्ञान की उपलब्धि में इनकी आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान का भंडार परमात्मा चेतन है। वह सारे ज्ञानों की योनि अर्थात उद्भव स्थान है। सारे ज्ञान विज्ञान परमात्मा से ही निश्रित हुए हैं। यहाँ जहाँ वह चेतन तत्व परमात्मा है, वहाँ कोई भी भौतिक तत्व नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के अनंतर सारे भौतिक कर्मों का अंत हो जाता है। ज्ञानियों को साष्टांग प्रणाम कर उनकी सेवा कर जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर उनसे ज्ञान को जानो। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। जड़ चेतन आत्मा, परमात्मा आदि तत्वों का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर विनीत भाव से उनकी सेवा कर जिज्ञासु भाव संपन्न होकर उनसे प्रश्नों के उत्तर रूप प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म विषयक पुस्तकों के स्वाध्याय मात्र से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनसे बाह्य सैद्धांतिक ज्ञान हो सकता है। उनमें कथित तत्वों का प्रत्यक्ष दर्शन का एवं अनुभव नहीं। वह तो तत्वदर्शी महापुरुष को प्रसन्न कर ही उनके उपदेश से प्राप्त हो सकता है। तत्वदर्शी महापुरुष वे हैं जिन्होंने स्वयं सारे सैद्धांतिक तत्वों का समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन किया है। उनका केवल वाचक पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता, प्रयुक्त प्रत्यक्ष देखा हुआ निर्भ्रांत ज्ञान होता है।
जिस विशेष प्रणाली से उन्हें सारे तत्वों का साक्षात्कार समाधि अवस्था में होता है, उसी व्यक्ति विशेष युक्ति का उपदेश वे अपने शिष्यों के प्रति करते हैं। उसी प्रणाली को अपने जीवन में अपनाकर वे शिष्य भी उन तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर जीवन का लक्ष्य पूर्ण करते हैं। हे पांडव, जिसे जानकर फिर इस प्रकार मोह अर्थात अज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, जिस ज्ञान के द्वारा समस्त चराचर प्राणियों को तुम अपनी आत्मा में तथा मुझ में देखोगे। उपयुक्त समाधिजन्य ज्ञानोपलब्धि के पश्चात किसी विषय में भ्रम अथवा अज्ञान नहीं रह जाता। ऐसा महापुरुष अपनी आत्मा का एवं परमात्मा का तथा प्रकृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। तब उसे परमात्मा की व्यापकता का साक्षात अनुभव होता है और वह समझ लेता है कि यह सारा संसार और वह स्वयं परमात्मा के आधार पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप से अर्जुन को उपदेश कर यह बतला रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए हुए महान आत्मा की स्थिति परमात्मा जैसी प्रतीत होती है। परमात्मा के व्यापकत्व आदि गुणों से यह महान आत्मा युक्त हो जाता है। यदि तुम अपनी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो ज्ञान यज्ञ रूप जहाज के द्वारा अपार पाप सागर को पार कर जाओगे। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति द्वारा संभव है, क्योंकि ईश्वर ही सर्व ज्ञान आगार है। ईश्वर दर्शन के पश्चात पूर्वकृत सारे शुभाशुभ कर्म रूप बंधन नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसा पुरुष पहले भले ही दुष्कर्म करने वाला हो, बाद में परमात्मा प्राप्ति के साधन द्वारा जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तदंतर वह शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान आदि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। परमात्मा प्राप्ति के पश्चात अद्वितीय ज्ञान का स्रोत योगी की आत्मा में प्रवाहित होता है। इससे उसके संचित एवं क्रियमान कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे कर्म फल बंधन में डालने वाले को में असमर्थ हो जाते हैं। उसका प्रारब्ध कर्म रह जाता है। प्रारब्ध से ही वर्तमान शरीर एवं भोग उसे मिले हैं। ये ईश्वर द्वारा पूर्व निश्चित योजना से निर्धारित होते हैं। अतः प्रारब्ध का विनाश नहीं होता, वह तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वह योगी हो अथवा साधारण व्यक्ति। ज्ञान को अग्नि कहा गया है, क्योंकि ज्ञान पश्चात प्राप्ति के बाद उक्त कर्म फलप्रद नहीं होते, वे नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान के समान इस संसार में अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को योग द्वारा प्राप्त कर समय से आत्मा को जाना जाता है। पूर्ण ज्ञान तो परमात्मा के साक्षात्कार के पश्चात ही प्राप्त होता है। जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा ही जानना ज्ञान है और उसे कुछ अन्य समझ लेना अज्ञान है। अज्ञान के समान पवित्र अन्य कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र अन्य कोई पदार्थ नहीं है। वह ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होता है। साधन रूढ़ होने पर एवं निरंतर उसका अनुष्ठान करते रहने पर समय से आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे नहीं। श्रद्धा संपन्न व्यक्ति जो इंद्रियों को नियंत्रित कर चुका है ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त कर वह शीघ्र ही परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के साधन में श्रद्धा रखकर गुरु विधान में से निरंतर साधन रहने पर ज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है। मन को अंतर्मुख करने से तथा उसे अपने कारण में विलीन होने से पूर्ण इंद्रिय जन्य संभव है, जय संभव है। इंद्रिय एवं अंतःकरण से आत्मा की स्थिति योग द्वारा पृथक करने के पश्चात ही परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। जब तब पूर्ण ज्ञानोपलब्धि होती है, जिससे चंचलता नष्ट हो जाती है। चंचलता तभी तक है जब तक आत्मा को पूर्ण आनंद एवं ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसा ज्ञानी महापुरुष जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करता है। अज्ञानी एवं श्रद्धाहीन संयुक्त व्यक्ति नष्ट हो जाता है। उसके लिए न तो यह लोक है और न परलोक। संशय आत्मा को कहीं भी सुख नहीं मिलता।
ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक क्षेत्र में है। इस संसार में कर्मों को करने के लिए सही ढंग का ज्ञान जरूरी है। पुनः कर्तव्य पालन श्रद्धापूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ज्ञान कार्य पूर्ण रूपेण सफल नहीं होता, क्योंकि संशय होने से कार्य संपादन में दृढ़ता नहीं आती। अतः कर्ता का परिश्रम एवं समय व्यस्त नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के कार्यों में भी सफल नहीं होता। परलोक के सुख की तो बात ही क्या है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। वह अतः ज्ञान और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। हे धनंजय, योग द्वारा कर्मों का त्याग एवं ज्ञान द्वारा संशय के विनाश होने पर आत्मस्थ अर्थात परमात्मा प्राप्त पुरुषों के कर्म बंधन के कारण नहीं होते। कर्मों का त्याग कोई नहीं कर सकता। यदि कर्मेंद्रियों को बरबस रोक कर कोई कर्म का त्याग करना चाहे तो भी वह मन से कर्मरत रहता है। इसके अतिरिक्त शरीर रक्षार्थ कुछ ऐसे कर्म हैं जो स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। अतः कर्मों से संन्यास लेना संभव नहीं है। कर्म करने की एक विशेष युक्ति अवश्य है, जिससे सारे कर्मों को करता हुआ भी व्यक्ति उसके बंधन से मुक्त रह सकता है। यह युक्ति योगारूढ़ होकर कर्म करने की है। इस अवस्था में आत्मा की चेतन शक्ति परमात्मा में लगी रहती है और योगी संसार के कर्मों को करता रहता है। कर्मों का त्याग करने की यह युक्ति पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्त होने से सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं और यथार्थ का बोध होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष योग युक्त होकर संसार के अन्य साधारण व्यक्तियों से अधिक सुचारू ढंग से कार्य करते हैं और वे कर्म बंधन रूप जंजीर में नहीं बनते। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित इस संशय को अपने ज्ञान रूप कृपान से काटकर योग का आश्रय लेकर उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन के हृदय में अज्ञान के कारण इस यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि वह क्षत्रियोचित कर्तव्य विमुख हो गया है। अतः भगवान श्री कृष्ण उसे योग का उपदेश कर ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं तथा योग युक्त होकर कर्म करने का रहस्यात्मक ढंग बतलाकर कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपाय बतला देते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूक्तक निषुप्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे भाष्ये श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।